नमस्कार, YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विजय सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन की कड़ी में पार्ट 2। इससे पहले मैंने परसेंटेज का बेसिक स्टार्टिंग लोड कर चुका है, उसे देखने के बाद ही इसे देखें, तब ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन है क्या, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मैथ बनाने का दो तरीका है, एक एक्स है, दूसरा 100 है। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग 100 मान के बनाएंगे ताकि आसानी से बने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए वर्ग में क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, जैसे भुजा को ऐसा माने ताकि उसका स्क्वायर निकालने पर 100 है, तो हम लोग क्या करते हैं, भुजा को 10 मानते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 100 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी भुजा को, प्रत्येक भुजा को, चूंकि वर्ग का हर एक साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, इसलिए हम अगर किसी एक साइड को बढ़ाएंगे तो दोनों साइड भी उतना ही होगा, उतना ही वृद्धि होगा। जैसे इस प्रत्येक भुजा को, यानी इसको 20%, तो 10 का 20% कैसे होगा, 10 का 10% 1 और 20% 2। इतना जल्दी मैं परसेंटेज कैसे निकाल रहा हूं, इसके लिए आप मेरे फर्स्ट वाला को देखिए, उसमें बताएं आपको कि कैसे परसेंटेज आसानी से जल्दी निकाला जाता है। अब देखिए 10% कितना होगा, 1, 20% कितना होगा, 2, यानी 10 से बढ़कर वो 12 हो गया। अगर 12 हो गया तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। पहले 100 था, अभी कितना है, 144। बढ़ कितना रहा है, 44%। अब देखिए आप कह सकते हैं कि नहीं मैं 10 ही क्यों मानूं, कुछ और भी मान सकते हैं। कुछ और मानने पर क्या लॉस है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं 50 मानते हैं, 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500। अब 50 का 20% कितना होगा, 20% होगा 10, यानी 60। 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600। पहले 2500 था, अभी आपका 3600। इसका मतलब 1100 बढ़ रहा है कितना पर, 2500 में। तो 100 में कितना होगा, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कटा, 25 से काटिएगा 4, कितना हुआ, 44%। तो अगर आप कुछ मान रहे हैं 100 के अलावा, ऐसा 10 के अलावा अगर कुछ और मान रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन, ये लाइन आपका बढ़ जाएगा। और अगर आप 10 मान के बना रहे चल रहे हैं तो यहां पर वृद्धि या कमी डायरेक्ट ये चीज आपका बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 20% बढ़ाने के बजाय 20% कमी कर दिया जाए, तब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए फिर वही चीज कीजिए, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब 20% कमी कीजिएगा तो कितना घटेगा, 2 घटेगा, यानी 8 होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 64 हो रहा है। तो अब देखिए 64 से 70, यानी कितना हो गया, 36% आपका कमी हो गया। यानी अगर भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं तो 44% बढ़ेगा, 20% कम कर रहे हैं तो 36% आपका कमी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो वर्ग का हुआ, आयत का होगा। तो मान लीजिए आयत में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग कोई भी मैथ 100 मान के बनाते हैं। अगर आयत की लंबाई में 10% की कमी और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो इससे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, एरिया हुआ। हम लोग L को 10 मानते हैं और ब्रेथ को भी 10 मानते हैं, इसी स्थिति में एरिया कितना हुआ, 100। अब बोला जा रहा है इसकी लंबाई में 10% की कमी की जाए तो 10% कितना होगा, 1 घटेगा, 9 होगा। चौड़ाई में 20% की वृद्धि, यानी 2 बढ़ेगा, कितना हो गया, 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 108। यानी उसके क्षेत्रफल में 8% का वृद्धि होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। अब देखिए ये कैसे होगा, L इंटू बी, एरिया 10
इंटू 10 कितना मान है 100। अब यहां पर 60% यानी 16 होगा। अब बोला जा रहा है कि यहां पर हम कितना रखें कि ये मेरा 100 का 100 रखें। तो आप क्या कीजिए 100 को आप 16 से डिवाइड कीजिए ताकि यहां का वैल्यू निकले। 6.25 यानी यहां पर 6.25 रखिएगा तब आपका ये 100 का 100 रहेगा। पहले आपका 10 था, अभी 6.25 यानी 3.75 का कमी हुआ। अब देखिए जिस तरीका से ये 6 जो है ये 60% है, उसी तरह ये कितना परसेंट है 10 का, तो 3.75 10 का कितना परसेंट है। अब यहां पर काटिएगा कितना होगा 37.5। इतना परसेंट अगर कमी कीजिएगा तो एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इतना करने से आपका टाइम का कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। आपको करना क्या है वो चीज देखिए। आपको करना क्या है 100 से 60% बढ़ाइएगा 160 होगा। अगर आपको बोलना है कि दोबारा आप इसी स्थिति में आइए तो आप क्या कीजिएगा 60 घटाइएगा तो फिर 100 पे चले आइएगा। तो आप कितना घटा रहे हैं वो सिर्फ परसेंटेज में निकाल लीजिए। यहां पर आप काटिएगा तो 37.5 आपका डायरेक्ट आएगा। तो आपको करना है ये ना कि ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी पैटर्न पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता को अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़े ताकि खर्च में किसी भी प्रकार का वृद्धि ना हो। पहले हम 100 मानते हैं, 20% बढ़ जाएगा तो 100 का 20% कितना होगा 20 यानी कितना हो गया 120। अब बोला जा रहा है कि आप फिर इसी स्थिति में आइए तो क्या कीजिएगा 20 घटाइएगा तो आ जाएगा। लेकिन घटा कहां से रहे हैं 120 से। तो आपको क्या करना है 20 120 का कितना परसेंट है। ठीक है, यानी हो गया आपका 16/2/3। इतना परसेंट अगर आप कमी करते हैं तो दोबारा आप उसी स्थिति में पहुंच जाइएगा जहां आप शुरू में थे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 30% की कमी हो जाती है तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या चीज है, मूल्य दिया हुआ है और खपत दिया हुआ है। मूल्य को 10 मानते हैं, खपत को भी 10 मानते हैं, दुकानदार का आय होगा इसमें यानी 100 का बेस लेके चले। अब देखिए मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना बढ़ाइएगा 2 यानी आपका 12। खपत में 30% यानी 3 कितना हो गया 7। अब देखिए अब ये दोनों 12 रुपया जब दाम हो गया तो उसकी खपत कितना हो रहा है 7। तो अब 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 84 यानी कितना कमी हो जा रहा है 16% आपका लेस हो जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे बनेगा। अभी जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं आपको 10x10 करके इसी पे आपको दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है। अब देखिए सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर दर्शकों की संख्या में 20% की कमी होगी तो इससे सिनेमा हॉल के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए आपको टिकट और ऑडियंस आपका सिनेमा हॉल का इनकम होगा। आप 10 मानिए इसको भी 10 मानिए कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब टिकट का दाम 40% बढ़ गया 40% यानी कितना होगा 14। तो आपका क्या हो गया आपका इसमें 20% की कमी यानी 8। ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना होगा 112 यानी सिनेमा हॉल का टिकट का दाम 12%, सिनेमा हॉल के आय में 12% का वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक फल विक्रेता पहले वस्तु का दाम 10% बढ़ाता है फिर 5% बढ़ाता है तो इस तरह से उसके आय में कितना परसेंट वो कमाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 और 5 को आप जोड़ दीजिए तो 15, वैसे नहीं होता है। मैथ में हिसाब अलग है। आप मान लीजिए पहले 100 था, ठीक है, 10% बढ़ाइएगा कितना होगा 110। इतना बढ़ाने के बाद फिर 5% बढ़ाया जा रहा है तो 5% इसका कितना होगा 5% होगा 5.5 यानी अब आप इसको जोड़ दीजिए
कितना हो गया 5, यानी 15.5% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो अब जो पहले वो 100 कमाता था, अब वो पहले जितना भी कमाता था उस पर 15.5% वो ज्यादा कमाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर किसी वस्तु के मूल्य 40% बढ़ाने के बाद फिर उसमें 40% की कमी की जाए तो इससे दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। है तो वही, लेकिन ये बनाने का तरीका अलग है। पहले इस तरीका में देख लीजिए, पहले मूल्य मान लीजिए 10, बिक्री 10, आय हुआ आपका 100। अब देखिए मूल्य में 40% की वृद्धि यानी कितना हो गया 14, इसमें 40% की कमी यानी 4, कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया 16% की कमी। लेकिन आपको करना क्या है, जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं अगर उतना ही परसेंट कमी करेंगे तो ऐसे में क्या होता है, हमेशा ही लॉस होता है। कितना होगा x का x%। देखिए इसको लिख देते हैं, जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे उतना ही कमी करेंगे तो ऐसे में हमेशा लॉस होगा x का x%। ठीक है, यानी 40% बढ़ाने के बाद 40% कमी कर रहे हैं तो 40 का 40% कितना होगा, 40 का 40% 16 होगा, यानी 16% आपका बिजनेस लॉस खाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक उपभोक्ता अपने खपत में, अपने खर्च में 8% की वृद्धि किया। मूल्य वृद्धि होने से पहले वस्तु की खपत 10 केजी था तो वर्तमान खपत कितनी होगी। अब देखिए इसमें क्या है, पहले देखिए मूल्य है, मूल्य को मानिए 100। ठीक है, अब मूल्य कितना है, जब 20% बढ़ जाएगा तो अब मूल्य होगा आपका 120। फिर अगर खर्च पहले आप मान लीजिए 100 करते थे तो अब कितना खर्च कर रहे हैं, 8% अधिक यानी 108। खपत 10 केजी था, सारा आपका इसी पे बनेगा। यानी इस पहले 10 केजी का दाम 100 रुपया था, इसी 10 केजी का दाम कितना हो गया 120 रुपया। अब इसको आप छोड़ दीजिए, पहले आप 10 केजी ये 100 रुपया में लाते थे, अब आप क्या सोच रहे हैं कि चलो दाम बढ़ गया तो हम 8% और ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं, 108 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, यानी इस पे आपको लेना है। अब देखिए अब 1 केजी का दाम कितना होगा 120/10 यानी 12। ठीक है, 12 रुपया अभी दाम हो गया, 108 रुपया में आपको कितना मिलेगा, इसको 12 से डिवाइड कीजिए, 12 9 8 यानी कितना हो गया 9 केजी। वर्तमान में ये सारा कंडीशन के बाद आप 9 केजी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वृद्धि। अब देखिए कमी में, देखिए कमी में क्या होगा, सेम यही क्वेश्चन करने देते हैं। वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, यानी मूल्य पहले आप मानिए 100, अब मूल्य मानिए 20% की कमी यानी 80। पहले आप करते थे खर्च 100, ठीक है, आप क्या किए, खर्च में केवल 10% की कमी की, यानी अब आप खर्च कर रहे हैं 10% कमी यानी 90। केजी में पहले कितना था 16 केजी, यानी जो 100 रुपया में आप 16 केजी खरीदते थे अब इस 16 केजी के लिए आपको 80 रुपया लगेगा। ठीक है, आप पहले 100 रुपया खर्च कर रहे थे, अब आप 90 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में आप कितना खरीदिएगा, अब फिर वही चीज कीजिए, देखिए 80/16, 1 केजी का दाम कितना हो गया 5। अब 90 में आप कितना, जितना 5 उतना खरीदिएगा, कितना हो गया 18, यानी अब आप 18 केजी
खरीद पाइएगा, ये सारा कंडीशन के बाद। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में आपको हर ग्रुप में बांट कर अलग अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। जब तक आप इस चीज को नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर को आसानी से नहीं समझ पाइएगा। हर चैप्टर का आपको पार्ट बाय पार्ट, यानी उस सेक्शन में क्या है, क्वेश्चन के गहराई तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी बनाना आसान पड़ेगा। सीखना है तो मेरे चैनल में आइए, मैं आपको दावा करता हूं कि हर चैप्टर को बारीकी से धीरे धीरे सिखा दूंगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।